दोस्तों, हमें भगवद गीता क्यों पढ़नी चाहिए? भगवद गीता वैदिक ज्ञान का सार है और वैदिक साहित्य है। जिस प्रकार किसी औषधि विशेष का सेवन जब हम करते हैं तो उस पर लिखे निर्देशों का पालन करना होता है। हम मनमाने ढंग से या मित्र की सलाह से औषधि नहीं ले सकते। इसका सेवन लिखे हुए निर्देशों के अनुसार या चिकित्सक के आदेशानुसार ही करना होता है। इसी प्रकार भगवद गीता को भी इसके वक्ता द्वारा दिए गए निर्देशानुसार ही ग्रहण करना चाहिए। भगवद गीता के जो वक्ता भगवान श्री कृष्ण हैं, भगवद गीता के प्रत्येक पृष्ठ पर उनका उल्लेख भगवान के रूप में हुआ है। निसंदेह भगवान शब्द कभी कभी किसी भी अत्यंत शक्तिशाली व्यक्ति या किसी शक्तिशाली देवता के लिए प्रयोग होता है और यहाँ पर भगवान शब्द निश्चित रूप से भगवान श्री कृष्ण के रूप में एक महान पुरुष के रूप में हुआ है। प्राचीन परंपरा खंडित हो गई थी, अतएव भगवान की इच्छा थी कि सूर्य देव से चली आ रही विचारधारा की दिशा में ही अन्य परंपरा स्थापित की जाए और उनकी यह इच्छा थी कि उनकी शिक्षा का वितरण अर्जुन द्वारा नए सिरे से हो। वे चाहते थे अर्जुन भगवद गीता का ज्ञान का प्रामाणिक विद्वान बने। भगवद गीता का उपदेश अर्जुन को विशेष रूप से दिया गया क्योंकि अर्जुन भगवान का भक्त था, प्रत्यक्ष शिष्य भी थे तथा उनके घनिष्ठ मित्र भी थे। जिस व्यक्ति में अर्जुन जैसे गुण पाए जाते हैं, गीता सबसे अच्छी तरह समझ सकता है। कहने का मतलब यह है कि भक्त भगवान से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होना चाहिए। ज्यों ही कोई भगवान का भक्त बन जाता है, त्यों ही उसका संबंध सीधे भगवान से हो जाता है। हम सभी अपने कार्यकलापों के अनुसार, अपने कर्मों के अनुसार फलस्वरूप सुख या दुख भोग रहे हैं। मान लें मैं व्यापारी हूँ और मैंने बुद्धि के बल पर कठोर श्रम किया है और बहुत संपत्ति संचित कर ली है, तब मैं संपत्ति के सुख का भोगता हूँ। लेकिन यदि मान लें मेरा व्यापार में सारा धन जाता रहा तो मैं दुख का भोक्ता बन जाता हूँ। इसी प्रकार जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हम अपने कर्म के फल का सुख भोगते हैं और उसका कष्ट उठाते हैं। यही कर्म कहलाता है। भगवान प्रत्येक जीव के हृदय में वास करने वाले हैं, अतः वे जीव विशेष की मानसिक गतिशीलता से परिचित हैं। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि परमात्मा प्रत्येक जीव के हृदय में ईश्वर या नियंता के रूप में वास कर रहे हैं। जैसा जीव चाहता है वैसा ही करने के लिए जीव को निर्देशित करते रहते हैं। जीव भूल जाता है कि उसे क्या करना है। पहले वह किसी एक विधि से कर्म करने का संकल्प करता है, लेकिन फिर वह अपने ही कर्म के पाप पुण्य में फंस जाता है। वह एक शरीर को त्याग कर दूसरा शरीर ग्रहण करता है। जिस प्रकार हम वस्त्र उतारते और पहनते रहते हैं, उसी प्रकार आत्मा देहांतरण कर जाता है, अतः उसे अपने विगत कर्मों का फल भोगना पड़ता है। ये कार्यकलाप तभी बदल जाते हैं जब जीव सतोगुण में स्थित हो और यह समझें कि उसे कौन से कर्म करने चाहिए। यदि वह ऐसा करता है तो उसके विगत कर्मों के सारे फल बदल जाते हैं। भगवद गीता समस्त वैदिक ज्ञान का सार है। हमें पहले से चले आ रहे पूर्ण ज्ञान को परंपरा द्वारा स्वीकार करना होता है। हमें ज्ञान को उपयुक्त स्रोत से, परंपरा से ग्रहण करना होता है, जो परम गुरु साक्षात भगवान से प्रारंभ होती है और शिष्यों गुरुओं की यह परंपरा आगे बढ़ती जाती है। छात्र के रूप में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से शिक्षा ग्रहण करते हैं और उनका विरोध किए बिना वे सारे कृष्ण की सारी बातें स्वीकार कर लेती हैं। किसी भी भगवद गीता के एक अंश को स्वीकार करने तथा दूसरे अंश को अस्वीकार करने की अनुमति नहीं दी जाती है। हमें भगवद गीता को बिना किसी प्रकार की टीका टिप्पणी, बिना घटाए बढ़ाए तथा विषय वस्तु में बिना किसी मनोकल्पना से स्वीकार करना चाहिए। भगवान पूर्ण हैं और उनका प्रकृति के नियमों के वशीभूत होने का प्रश्न नहीं उठता है। अतएव मनुष्य में इतना समझने की बुद्धि होनी चाहिए कि भगवान ही इस ब्रह्मांड की सारी वस्तुओं के एकमात्र स्वामी हैं।
वे ही आदि सृष्टा तथा ब्रह्मा के भी सर्जन करता है। हम स्थायी रूप से विभिन्न कर्मों में लगे रहते हैं, किंतु यदि हम इन क्षणिक कर्मों को त्याग कर परमेश्वर द्वारा प्रस्तावित कर्मों को ग्रहण कर लें तो हमारे ये सारे कर्म शुद्ध हो जाएंगे और यही शुद्ध जीवन कहलाएगा। धर्म का अर्थ है जो पदार्थ विशेष में सदैव रहता है। अग्नि के साथ ऊष्मा तथा प्रकाश सदैव रहते हैं। ऊष्मा व प्रकाश के बिना अग्नि शब्द का कोई अर्थ नहीं होता। इसी प्रकार हमें जीव के उस अंग को देखना चाहिए जो उसका चिर सहचर है। जीव का स्वरूप या स्वाभाविक स्थिति भगवान की सेवा करना है। एक जीव दूसरे जीव की सेवा में निरंतर लगा हुआ है। एक जीव दूसरे जीव की सेवा कई रूपों में करता है। ऐसा करके वह जीव जीवन का भोग करता है। जैसे एक मित्र दूसरे मित्र की सेवा करता है, माता पुत्र की सेवा करती है, पत्नी पति की सेवा करती है, पति पत्नी की सेवा करता है। यदि हम इसी भावना से देखेंगे तो पाएंगे कि समाज में एक ऐसा भी अपवाद नहीं है जो किसी जीव की सेवा में ना लगा हुआ हो। भगवान के साथ हमारा संबंध भी सेवा का संबंध है। परमेश्वर परम भोक्ता हैं और हम सारे जीव उनके सेवक हैं। हम सब उनके भोग सुख के लिए बने हैं। यदि हम भगवान के साथ उस नित्य भोग के भाग में भाग लेते हैं तो हम सुखी जीवन प्राप्त करते हैं। हम किसी अन्य प्रकार से सुखी नहीं रह सकते। स्वतंत्र रूप से सुखी बन पाना संभव नहीं। जिस प्रकार शरीर का कोई भी भाग उदर के सहयोग के बिना सुखी नहीं रह सकता, परमेश्वर की दिव्य प्रेम भक्तिमय सेवा किए बिना कोई भी जीव सुखी नहीं रह सकता। स्थायी रूप से विभिन्न कर्मों में लगे रहते हैं, किंतु यदि हम इन क्षणिक कर्मों को त्याग कर परमेश्वर द्वारा प्रस्तावित कर्मों को ग्रहण कर लें तो हमारे ये सारे कर्म शुद्ध हो जाएंगे और शुद्ध जीवन कहलाएगा। धर्म का अर्थ जो पदार्थ विशेष में सदैव रहता है वो धर्म होता है। जैसे अग्नि के साथ ऊष्मा तथा प्रकाश सदैव रहते हैं। ऊष्मा व प्रकाश के बिना अग्नि शब्द का कोई अर्थ नहीं होता। इसी प्रकार हमें जीव के उस अनिवार्य अंग को देखना चाहिए जो उसका चिर सहचर है। प्रत्येक जीव के स्वरूप के विषय में जिज्ञासा है तो हम देखेंगे कि जीव का स्वरूप स्वाभाविक स्थिति भगवान की सेवा करना है। जो व्यक्ति मृत्यु के समय कृष्ण का चिंतन करता है वह कृष्ण को प्राप्त होता है। मनुष्य को चाहिए कि वह कृष्ण के स्वरूप का स्मरण करें और यदि वह इस रूप का चिंतन करते हुए मर जाता है तो वह भगवत धाम को प्राप्त होता है। इस शरीर को त्याग कर इस जगत में दूसरा शरीर धारण करना भी सुव्यवस्थित है। मनुष्य तभी मरता है जब यह निश्चित हो जाता है कि अगले जीवन में उसे किस प्रकार का शरीर प्राप्त होगा। इसका निर्णय उच्च अधिकारी करते हैं, स्वयं जीव नहीं करते। इस जीवन में अपने कर्मों के अनुसार हम उन्नति या अवनति करते हैं। यह जीवन अगले जीवन की तैयारी है। हम इस जीवन में भगवत धाम तक पहुँचने की तैयारी कर लेते हैं तो इस शरीर को त्यागने के बाद हम भगवान के ही सदृश आध्यात्मिक शरीर को प्राप्त करते हैं।